और ज़ैनब गोंदल भी हमारे साथ हैं, तो समी खान मेरे ख्याल से कनेक्शन तो अब डायरेक्ट ही बन रही जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है, हमारी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अच्छा, आज हमने बात करनी थी चिया सीड्स, जिसे तुख्मे दाऊदी कहते हैं। जी बेसिल सीड्स, तुख्मा लंगा भी वहाँ इस्तेमाल हुआ है किचन के अंदर, बिल्कुल। और इसबगोल, जी तीनों की क्या इंपॉर्टेंस है? जिस तरह इन्होंने ड्रिंक में भी यूज किया है इसबगोल, बिल्कुल। क्या फायदा अच्छा, था? इन तीनों चीज़ों को जब हम सुनते हैं ना, हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि ये कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छा रिलीव करता है, और मोस्टली लोग इसको इसीलिए इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन बाकी इसके जो फायदे हैं उनको शायद वो निगलेक्ट कर देते हैं, शायद या जानते ही नहीं है। एग्जैक्टली, या जानते ही नहीं, या पता ही नहीं कि किस किस पर्पस के लिए और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो जो लोग जिनको दूध से एलर्जीज होती हैं, या जो पीसीओएस की वजह से पेशेंट्स जो हैं वो दूध नहीं पी सकती, उनकी बॉडी में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होने लग जाती है, तो वो कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, या कैल्शियम का इंटेक और बहुत सारे सोर्सेज से करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें, चिया सीड्स और तुख्म लंगा जो है, ये बेस्ट सोर्स है आपके कैल्शियम का। अगर आप इसको इंटेक करना शुरू कर देते हो, दूध दही कुछ भी नहीं आप इस्तेमाल करते, तो भी आप डेली बेसिस की अपनी इंटेक जो कैल्शियम की है, इन दोनों से पूरा कर सकते हैं। एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट आप इन्हीं से अपनी पूरी कर सकते हैं। ये इतने, और पीने में भी खाने में भी बड़े मज़ेदार होते हैं। जैसे जुगन ने उसकी 2-3 वेराइटीज़ भी बता दी हैं, आप उसको इस्तेमाल करके किस तरह से पी सकते हैं। अब बात जब छिलके की आती है, तो छिलका भी मोस्टली इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जी कॉन्स्टिपेशन है, इस्तेमाल कर लिया जाए। छिलके को आप 3 चीज़ों के साथ और 3 डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप देखें अल्लाह ताला की कुदरत कि उसने एक ही चीज़ का तीनों का हल दिया है। अगर आपको एसिडिटी रहती है, आपको हार्ट बर्न रहता है, तो आप इसको खाली पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिटी और हार्ट बर्न के लिए छिलके को पानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो आप गर्म दूध या किसी भी गर्म चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डायरिया रहता है, तो आप इसको दही में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, दोनों वेरिएशंस और हल एक ही, सिर्फ इस्तेमाल करने के तरीके से उसकी फायदियत मुख्तलिफ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो छिलका होता है वो अपने से तकरीबन 10% ज्यादा पानी खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। इसलिए जब भी पिए, तीनों में से किसी चीज का भी इस्तेमाल करें, कोशिश ये करें वाटर इनटेक जो है वो ज्यादा रखें अपनी, क्योंकि ये खुद भी पानी देते हैं, आपको भूख नहीं लगने देते। सबसे ज्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, आपकी जो है ना बॉडी में भूख का एहसास बहुत कम होने देते हैं, क्योंकि फाइबर, आ जाता है। हाँ, फीलिंग ऑफ फुलनेस ये बहुत अच्छी देते हैं आपको, क्योंकि छिलका जो है वो तो दोनों फाइबर की फॉर्म है, सॉल्युबल भी और इनसॉल्युबल भी। अच्छा, क्वांटिटी कितनी? जैसे आपने कहा कि आपकी दूध की कमी, यानी अगर आप जो नहीं कैल्शियम ले सकते वो इससे पूरा कर सकते, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? 1 चम्मच चिया सीड्स और तुख्म लंगा जो है वो अगर आप इस्तेमाल करते हो डेली बेसिस पे, ये मैं बात कर रही हूँ +10 की, तो उनके लिए ये इनफ होता है, उनकी डेली बेसिस की इंटेक पूरी हो जाती है। अगर हम 10 से नीचे की बात करें, तो आफ्टर 5-6 इसको स्टार्ट कराना चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि उन लोगों में फिर डायरिया जो है ना वो ज्यादा कॉमन होने लग जाता है, इसलिए नहीं इस्तेमाल कराना जैसे भी चाहिए। आपने कहा कि इसके बाद थोड़ा पानी का इंटेक ज्यादा रखना चाहिए, तो रमजान में कैसे इस्तेमाल करें? अगर आपने सहरी के वक्त से इस्तेमाल करना है, इफ्तार में ना, इफ्तार की जो ड्रिंक है बिल्कुल उसमें इस्तेमाल करें। जुगन ने भी इफ्तार की ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है, जुगन और जुगन तो वैसे ही जो डेली बेसिस पे हमारे लिए बनाती है, उसका मजा ही अलग होता है। और अभी ये जो आपने एक्स्ट्रा बनाई ना कप के अंदर, वो रखवा दी है ना? हाँ जी। एक चीज सिर्फ मैं बता दूं, आपने जैसे कहा हमने कॉर्नफ्लोर यूज नहीं किया इसको थिक करने के लिए। हम बहुत सारी चीजों में कॉर्नफ्लोर, सूप्स में और चीजों में इस्तेमाल करते हैं उनको थिक करने के लिए, थिकनिंग एजेंट, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। वेट लॉस वाले भी वैसे भी वो अच्छा नहीं है। तो हेल्दी ऑल्टरनेट क्या है? आप छिलका अगर इस्तेमाल कर लें, तो वही थिकनेस जो आपने उसमें से लेनी है कॉर्नफ्लोर से, वो आप छिलके से ले सकते हैं। छिलका क्योंकि पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, तो वो कॉर्नफ्लोर जैसा ही हो जाता है, आप उसको उसी तरह से यूज कर सकते हैं, एंड फिलिंग भी होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज, सहरी में आपने कहा कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बट मुझे जो चीज़ कंफ्यूज करती है वो ये है कि अगर आपके पेट को फुल रखता है ज़्यादा देर, तो क्या बेहतर नहीं है कि सुबह आप सहरी खाने से पहले 1 ग्लास में इसबगोल मिक्स करके पानी में पी लें, या तुख्म लंगा पी लें, या फ्लैक्सीड, जो भी? आदि न्यूट्रिशनिस्ट ये खुद भी है, मैं आपको बताऊं। मैंने लास्ट में कहा था, कल आप दोनों एक दूसरे को गाइडेंस देनी थी। नहीं, असल में क्योंकि जो बात उन्होंने कही है वो बहुत ट्रिकी है और बहुत कम लोगों को पता होती है। देखिए जुगन का अब जर्नी देखे ना, जुगन जितना वेट लॉस किया है, तो उन्होंने सारी टेक्निक्स, वजन चढ़ाना और उतारना दोनों मैं आपको सिखा सकती हूँ। बट द पॉइंट इज, मुझे एक्चुअली वेट क्यों इसलिए चढ़ता है क्योंकि मैं फूडी हूँ। अक्सर लोगों को लगता है कि मैं नेचुरली प्रीडिस्पोज्ड हूँ टू वेट गेन। मुझे वजन सिर्फ तब चढ़ता है
जब मैं दिन में 3 दफा खाना भी निहारियाँ, खाती हूँ, फिर पाए। चाय पे भी खा नहीं, और वो खाना बिल्कुल सही है। सहरी सुबह के टाइम कभी निहारी खा रही हूँ तो कभी पाए खा रही हूँ। इन चीजों से मुझे वेट गेन होता है ना। अब पीटीवी के नान चने बड़े फेमस हैं यहाँ हाँ पे, जी। जब आते हैं तो जी। कहते और हैं ना, अक्सर जुगन जो है ना वो मॉर्निंग शो में भी कह रही होती है नान चने नान खाने, चने आज खाने, रुक जाओ खा नान के चने जाना। खाने। तो मुझे ये चीज प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि अगर आप सुबह सहरी करने से पहले ठीक है, ये खा लें, पी लें, तो ये बेस्ट है। तो आप कम नहीं फिर खाएंगे? मतलब अगर अच्छा। वेट लॉस करना है, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही भूखे रहें, बट मतलब फिर मिकदार कम नहीं हो जाएगी खाने अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इसका बेस्ट वे सहरी में यूज करने का ये है कि आप तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान अपना चिया सीड्स, तुख्म लंगा या जो भी है आप उसको पी लें, कंज्यूम कर लें। फिर उसके बाद आपकी खाने की जगह भी बन जाएगी और आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो भी रहेगी। यानी सहरी से 2 घंटे पहले, डेढ़ दो घंटे तकरीबन पहले। खाना खाने से 1-1.5 घंटा 1-1.5 घंटा पहले। ताकि आप पानी पीने का मार्जिन भी रखें। अगर मैं कह दूं कि आप सहरी में पिए, ना आपसे पानी पिया जाएगा, ना लस्सी पी जाएगी, ना रोटी खाई जाएगी, कुछ भी आप खा पी नहीं सकेंगे। इसलिए बेटर है कि आप इसको सहरी से तकरीबन 1 घंटा पहले ले लें। और जो दूसरी वेरिएशन आप इसमें ला सकते हैं वो ये है कि आपने इसको जब 2-2:30 बजे इस्तेमाल किया, उसके बाद जितना पानी लस्सी आप पी रहे हैं वो आपकी वैसे ही कम हो जाएगी और आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा और बार बार जो है ना आप तंग नहीं होंगे रोजे में भी। और उससे भी मजे की चीज इसमें एक और जो है वो ये है कि आपने जब इसको सहरी में इस्तेमाल कर लिया तो इसके जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, वही बॉल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होके आपके वाटर का इंटेक जो है उसको भी पूरा कर रहे होते हैं और आपको भूख Okay. भी नहीं लगने देते। हाँ, वो दैट्स वेरी हेल्पफुल। Yes. इट्स अ वेरी हेल्पफुल थिंग टू शेयर विद अस। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं तो हादिया भी हमारे पास टहलती हुई आ टहलती रही आ रही- आहिस्ता- आहिस्ता हमारा आ रही है। प्यारा सा बच्चा जो रमज़ान ट्रांसमिशन की रौनक है और माशाल्लाह। हमारा बहुत ही लाडला प्यारा बच्चा है। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और हादिया आपसे कलाम भी हमने सुनना है, लेकिन जी। थोड़ा सा आगे जाके। हाँ जी। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड, ज़ैनब आप? चिया सीड्स, तुख्म लंगा और हमने बात की जो है हमारे इसबगोल इसबगोल की, छिलके की। छिलका जो है, ये तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑल्टरनेट करके सही लेकिन अपनी लाइफ में हमें ज़रूर एडेड रखना चाहिए ताकि हम जो है अपनी बहुत सारी बीमारियों से बच सकें और एक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है उसकी तरफ आ सकें। क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन इज़ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, ये हमें उससे बचाता है। IBS के लोग बहुत ज़्यादा तंग इरिटेबल रहते बाउल हैं, सिंड्रोम। हाँ, ये उससे बचाता है आपको। आपकी जो एक स्टमक की जितनी बीमारियां हैं ये उससे बचाता है। आपका गट हेल्दी हो तो आप हेल्दी होते कोई हैं। बात जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि आपका पेट